अरे इधर सुनो, हे हो इधर ही हो, हे हो यहाँ। अब ये सब क्या हो रहा है? किसी को बुला रहे हैं। हे राम, भगवान को संबोधन कर रहा है। किसे? हे राम। तो हे हो, अरे अरे इधर आओ। नाम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे, पहला चैनल था हमारा संज्ञा के बारे में, दूसरा था समास के बारे में, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कारक के बारे में। कारक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है, मैट्रिक और इंटर में। और आप लोग विशेष तौर पर पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाएगा वीडियो, कैसे क्वेश्चन बना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा। इसलिए आप सभी स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सब कारक के बारे में। तो कारक सबसे पहले जानेंगे कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता, पहला होता है कर्ता, और दूसरा होता है कर्ण, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, छठा होता है संबंध, सातवां होता है अधिकरण, आठवां होता है संबोधन। तो ये कारक के ने चिन्ह का प्रयोग है। ये सब जो है ना, किसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे जानेंगे कि कौन सा कारक है, वो चिन्ह को देखकर पकड़ेंगे हम लोग। चिन्ह को समझेंगे कि ने अगर लगा हुआ है तो ने किसमें कौन सा कारक है? कर्ता। अगर जिस वाक्य में ने लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक। जिस वाक्य में लगा रहेगा को तो उसको बोलेंगे हम लोग कर्म कारक। तो जानेंगे कैसे? कर्ता ने, राम ने पीटा, जैसे में राम ने पीटा, पीटने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया इसमें? कर्ता। करने वाला काम को करने वाला कौन है? राम। तो पीटने का काम राम कर रहा है तो राम कौन कारक हो गया? कर्ता कारक। दूसरा आता है कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। जिसमें को लगा रहेगा, जिस वाक्य में को लगा रहे तो वो कौन सा कारक होगा आपका? कर्म। अगर को लगा रहेगा तो उसको हम लोग समझेंगे कर्म कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ मारने का काम कौन कर रहा है? राम। किसको मार रहा है? रावण को। तो कर्म का परिभाषा होता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। कर्ता का फल जो काम करने वाला है, जिस पर फल पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? कर्म। तो काम कर कौन रहा है? राम। राम का जो काम कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है? रावण। तो रावण कौन सा कारक हो गया? कर्म। को यहाँ ना लगा हुआ है, को यहाँ लगा हुआ है, तो को यहाँ लगा हुआ है तो को हम लोग जानेंगे कि कौन को जिसमें लगा रहेगा वो कारक होगा कर्म कारक। ने लगा रहेगा तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्म कारक हो गया कौन? रावण। तो कर्ता ने, है ना, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं उसे कारक कहते हैं, है ना। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म। समझेंगे नहीं? अब आता है तीसरा में क्या है? करण से। करण से में क्या होता है? जिसके माध्यम से आप कोई काम करते हैं, जिससे आपका संबंध बताता है। जैसे हम कलम से लिखते हैं, अगर हम कलम से लिखते हैं तो कलम से हमारा रिश्ता बता रहा है, कलम के माध्यम से लिख रहे हैं। माँ चाकू से अमरूद काटती है, तो चाकू से काटने का काम किससे हो रहा है? चाकू से। तो चाकू से यहाँ पर क्या है? से। बात समझिए, यहाँ क्या है? से। तो कलम से, किताब से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, मतलब जिसमें लगेगा कि जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं वो आपका किस में आ जाएगा? करण। जिसके माध्यम से, कर्ता जिस साधन से काम करता है, इसका परिभाषा होता है करण कारक का। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको हम लोग करण कारक कहेंगे। तो हम किससे लिख रहे हैं? मार्कर से, यानी कलम से। मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर से कौन सा कारक होगा? करण से। समझे कि नहीं? हम कलम से लिखते हैं तो कलम कौन सा कारक हो गया? करण कारक। माँ चाकू से अमरूद काटती है, चाकू कौन सा कारक हो गया? करण कारक। बात समझ आए? आप साइकिल से स्कूल आए हैं तो साइकिल क्या हो गया? करण कारक, क्योंकि साइकिल से आए, साइकिल से मतलब कि साइकिल से आपका रिश्ता हो गया। तो ये करण हो गया। जिस साधन से काम करता है ना उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। जिस साधन से, समझिए कि उसके बिना नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? हम कलम से लिखते हैं, अगर कलम नहीं रहेगा तो हम नहीं लिख सकेंगे। तो इससे बता रहा है ना। तो करण, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको करण कारक कहते हैं।
और चौथा में आ जाता है आपका क्या, संप्रदान कारक। संप्रदान जिसमें क्या है, के लिए, जिसमें क्या आएगा, के लिए अगर आएगा, जिसमें के लिए आ जाएगा तो उसको कौन सा कारक मिलेगा, संप्रदान कारक मिलेंगे। अगर के लिए रहा, जैसे मैंने आपके लिए यह काम किया, समझे कि नहीं, मैंने आपके लिए यह काम किया। राम ने सीता के लिए वन गया, सीता के लिए वन गया, समझे कि नहीं। राम ने मोहन के लिए बाजार गया, बात समझे कि नहीं। जहां पर कौन सा चीज आए, के लिए, जहां पर के लिए आएगा, जिस वाक्य में बोलेगा कि इस वाक्य में संप्रदान कारक कौन है, तो जिसके बाद में के लिए लगा रहेगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। बात समझे कि नहीं। जिसके बाद में से लगा रहेगा वो कौन सा कारक, करण कारक, जस्ट पहले वाला। जिसके बाद को लगा रहेगा वो कौन कारक होगा, कर्म। और जिसके पहले ने लगा रहेगा वो कौन सा कारक, कर्ता कारक। बात समझ गए बात। अब आते हैं संप्रदान। तो के लिए, मैंने आपके लिए यह काम किया, बात समझे कि नहीं। मैंने आपके लिए मेहनत किया, कोई कोई बोलते हैं ना लोग कि मैंने आपके लिए यह सब किया, नहीं तो दूसरे के लिए नहीं करता। मैंने आपके लिए किया, तो के लिए, तो आप क्या हो गया, संप्रदान। मैंने आपके लिए जो काम किया, तो जिसके बाद में के लिए लगा रहे उसके पहले वाला शब्द क्या होगा, संप्रदान। बात समझ गए बात। और अब आता है आपादान। देखिए इसको थोड़ा सा पकड़ना है। आपादान करण दोनों का क्या है, से। आपादान और करण को समझ जाएंगे ना तो कारक समझ गए। प्रॉब्लम क्या है, दोनों में से ही लगा हुआ है, इसमें भी से है और इसमें भी से है। तो कैसे पकड़ेंगे कि कौन आपादान है और कौन करण है, समझे कि नहीं। दोनों का तो से ही है, बात समझे कि नहीं, दोनों का से ही है। तो करण से और आपादान से कैसे जानेंगे कि करण से है ये कारक और कैसे जानेंगे कि आपादान से, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। करण से क्या बताया, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, करण कारक। और यहाँ पर क्या है, आपादान से, यहाँ पर जुड़ने वाला काम होता है करण से, और आपादान से में बिछड़ने वाला काम होता है, बिछड़ने वाला काम। बात समझे कि नहीं। हम आपसे दोस्ती करते हैं या हम आपसे प्यार करते हैं। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो हमारा और आपका एक रिश्ता बता रहा है, निकट है, करीब है, समझ रहे कि नहीं। और इस वो कौन सा कारक में हो जाएगा, करण। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। करण से में क्या होगा, जुटने वाला काम करेगा। और आपादान में बिछड़ने वाला काम। हम आपसे नफरत करते हैं तो मतलब आपसे हम दूर जा रहे हैं। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके करीब आ रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं। तो करण से में क्या होगा, जुटने वाला काम, और आपादान से में बिछड़ने वाला काम। बात समझेंगे ध्यान से, बात क्लियर हो जाएगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कारक में, जब भी आएगा ना यही 8 के अंदर आएगा, इससे ज्यादा कुछ कारक में है नहीं। तो करण से समझ गए कि करण से कर्ता जिस साधन से काम करता है। और आपादान से मतलब क्या हो गया, आपादान से मतलब बिछड़ना, करण से मतलब जुड़ना, आपादान से मतलब बिछड़ना। अगर हम कलम से लिख रहे हैं तो अर्थात हम कलम के साथ जुड़ रहे हैं। हम साइकिल से आ रहे हैं तो साइकिल के साथ हम जुड़ रहे हैं। लेकिन वृक्ष से पत्ते अगर गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, जुदा हो रही है, यानी बिछड़ रही है। बात समझिए कि नहीं। बिछड़ना और जुड़ना, करण से में जुड़ना और आपादान से में क्या होगा, बिछड़ना। बात समझ गए बात। तो आपादान से मतलब हो गया रिश्ता नाता टूट रहा है, और करण से में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। बात समझ गए। करण से आपादान से, आपादान से मतलब विदाई, बिछड़न है ना, बिछड़ना। और करण से मतलब जुड़ना। बात समझ गए ना। ये दोनों समझ गए, काम खत्म। अब इसके बाद आता है क्या, संबंध का के की। संबंध मतलब हमसे, मेरा आपसे क्या है, संबंध। संबंध मतलब रिश्ता है। हम आपके शिक्षक हैं तो अर्थात हम, मेरा और आपका क्या है, रिश्ता है। आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, आप सब मेरे क्या है, विद्यार्थी हैं। तो आपसे हमारा क्या है, रिश्ता है। तो संबंध का के की, बोर्ड पे लिखा हुआ है, संबंध का के की। का रहे है ना, या के रहे या की रहे, वह आपकी दोस्त है तो आपकी दोस्त है, तो इसका मतलब संबंध। मैं आपका दोस्त हूँ तो आपसे मेरा क्या है, संबंध।
वह आपके कौन है, या वह आपके कोई हैं, वह आपके कौन है, मतलब कि रिश्ता बता रहा है। संबंध, संबंध समझ रहे हैं ना, एक दूसरे का जब रिश्ता बताया जाए तो उसको हम लोग संबंध में लेंगे। संबंध का के की, जहाँ जिस वाक्य में का के की रहेगा उसको हम लोग किस में लेंगे, संबंध। बात समझ आया, संबंध। उसके बाद आता है क्या, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। जिस वाक्य में रहेगा, जिस वाक्य में रहेगा या पर रहेगा। बच्चे खाट पर सो रहे हैं, तो खाट पर ये क्या हो गया, अधिकरण। समझे कि नहीं, अधिकरण याद रखेंगे, अधिकरण। खाट पर या जिस वाक्य में रहेगा या पर रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा तो वो हम किस में ले लेंगे, अधिकरण। में या पर, में या पर में ले लेंगे अधिकरण में। जैसे बच्चे विद्यालय में खेल रहे हैं, तो विद्यालय में खेल रहे हैं, विद्यालय में, अधिकरण में। बच्चे खाट पर सो रहे हैं, तो अधिकरण पर, अधिकरण पर, है ना। कोई छत पर सो रहे हैं तो छत पर क्या हो गया, अधिकरण। समझे कि नहीं। टेबल पर क्या हो गया, अधिकरण। कुर्सी पर, पलंग पर, मतलब जिसमें पर आया वो हो गया अधिकरण। जिसमें में आएगा वो भी क्या होगा, अधिकरण। जिस वाक्य में आए, पर में आए या पर आए, है ना, में या पर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। में या पर आएगा वो कौन सा कारक होगा, अधिकरण। ओके। अब इसके बाद क्या आता है, संबोधन। तो संबोधन समझते हैं, संबोधन किसको कहता है, हम किसी को जब नाम ना लेकर के उसको बुलाने का काम करते हैं। अगर हम किसी को नाम ना लेकर अगर हम उसको बुलाने का काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संबोधन। ये बोलता है, अरे इधर आओ, अरे इधर सुनो, हे हो इधर ही हो, हे हो यहाँ अब। ये सब क्या हो रहा है, किसी को बुला रहे हैं। हे राम, भगवान को संबोधन कर रहे हैं, किससे, हे राम। तो हे हो, अरे इधर आओ, नाम नहीं लिए, क्या बोले, अरे। बात समझे कि नहीं। हे हो अरे, संबोधन कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं। संबोधन हे हो अरे, अगर हे रहे, हो रहे या अरे रहे तो आप समझ लेंगे क्या है, संबोधन कारक है। बात समझ गए कि नहीं। अगर हे हो अरे रहेगा तो कौन सा कारक, संबोधन। मतलब पता चले कि कोई संबोधन कर रहा है। और अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि कारक के 8 विभक्ति का चिन्ह के साथ एक वाक्य लिखे, कि ऐसा एक वाक्य लिखे जिसमें कारक के 8 विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे राम ने अर्थात कर्ता ने, राम ने अर्थात कर्ता ने आया यहाँ पे। राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए वन से मारा। क्या समझे। मतलब राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए बाण से मारा। बात समझे कि नहीं। किसके लिए, राम ने किसको मारा, रावण को। वन से जाकर कहाँ में, लंका में। किसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए। किससे मारा, बाण से मारा। बाण से मारा तो अपादान हुआ ना, बाण दूर हुआ अपादान से। वन से तो मतलब वन से उसका रिश्ता बता रहा है कि वन से जा रहा है ना। अब बाण से मार रहा है तो बाण क्या हो गया, अपादान। बाण मारेगा तो तीर से छूटेगा ना। तो 8 कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ ये वाक्य आगे लगा देंगे, है ना। यहाँ पर लगा देंगे हे राम, शुरू में क्या लगा देंगे, हे राम। सही कि नहीं। हे राम, है ना। राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए बाण से मारा। समझे कि नहीं। हे राम, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए बाण से मारा। समझे कि नहीं। तो जिसमें के लगा रहेगा कौन कारक, के लगा रहेगा कौन सा कारक, कर्ता कारक। समझे कि नहीं। ने लगा रहेगा तो कौन कारक, कर्ता। ने रहेगा तो कर्ता, को रहेगा तो कर्म, से रहेगा तो धर्म, और के लिए रहेगा तो संप्रदान, और से रहेगा तो अपादान, का के की रहेगा तो संबंध,
और में या पर रहेगा तो अधिकरण, और हे हो अरे रहेगा तो संबोधन। समझ आ गया? कारक के कितने भेद? 8 भेद। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कारक के कितने भेद होते हैं, 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 5 6 8, तो आपको ये होना चाहिए 8, है ना? तो 8 भेद में मारेंगे। ठीक, कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं उसको कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। समझ गए ना बात? याद हो गया ना? चलिए इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और आप लोगों को हिंदी व्याकरण से जुड़े दूसरे दिन आगे का लेसन कल फिर आप लोगों के बीच आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।